काले दिली बस दी शौकीन वाह, क्या सीन है। जावे मेरी काले रंग तू। लौंडे यहाँ पे हाथ रखने से पहले कहते हैं कि यार मुझे चेक करने दो तुम्हारा दिल कितना नरम है। मेरी कोई ऐसी वैसी इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूँ कि तुम कितनी नरम दिल की हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? मैं जितना मर्जी इनएक्टिव रह लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक महीना गुजर जाए और यहाँ पे कोई बगैरती ना लगे। 2-4 हफ्तों की खामोशी होती है और फिर तूफान आ जाता है और उसमें ऐसे ऐसे शापर उड़ के आते हैं कि बंदा देख के हैरान हो जाए। बाकी आजकल इंटरनेट पे आपके कानों में सिर्फ एक ही गाना गूंज रहा होगा, बबलू पा। और सोशल मीडिया पे आपकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही बंदा होना है, वो है तलहा। अब कुछ लोग ऐसे भी होने जो कहेंगे कौन तलहा। तो ये बात करके हम तलहा अंजुम भाई को कोई गुस्सा नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उनको वैसे भी बहुत बोतलें पड़ती रहती हैं स्टेज पे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है तलहा 33% वाला। असल 33% सूट तो इसके नाम के साथ करता है। पैंती श्री आज से 1 साल पहले हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि देखो ये 3 लोग मिलकर स्कैम कर रहे हैं, 33% का सारा रोला है। अब पता लग रहा है कि प्लान पिच करने वाले भाई तो खुद थे। 33% जब इनको खुद नहीं मिला, क्योंकि हिसाब ही नहीं बन रहा ना, बंदे 4 हैं, 33% आ ही नहीं सकता। लेकिन असल में मसला ये था कि अगर 4 पे डिवाइड करके 25% भी आता तो उसमें भी किसी ने भाई को शमूलियत की इन्विटेशन ही नहीं दी। गजब बेइज्जती है। तो भाई मुद्दे को थोड़ा शुरू से लेके चलते हैं। आज से कोई 1 हफ्ता पहले मैंने टिकटॉक ओपन की, इंस्टाग्राम ओपन की, आगे से तलहा भाई की वीडियो आ रही थी। मैंने कहा भाई ये तो टेम्पर्ड है, AI है, टेम्पर वीडियो है। फिर अगले दिन मैंने टिकटॉक ओपन की तो नई वीडियो आ गई। मैं कहा लो भाई ये तो कोई वेब सीरीज चल रही है। तीसरे दिन इंस्टाग्राम ओपन की तो नई वीडियो आ गई। फिर मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि भाई गरीब की छत और टिकटॉकर्स की वीडियोस लाजमी लीक होती हैं। कैसे इस मुल्क में रहे। फिर मैंने जरा बैठ के वीडियो का डीप एनालिसिस किया, उसको जूम करके देखा। मैं कहा वीडियो तो बिल्कुल रियल लग रही है, AI है ही नहीं, क्योंकि पिक्सल कहीं से खराब ही नहीं हो रहे। लेकिन अभी भी तलहा भाई अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को ये दिलासा देने में लगे हुए हैं कि भाई वीडियो AI है, टेम्पर वीडियो है। एक तो वो हकीम लोहा पाड़ और दूसरा ये जो बची पाड़ लोग हैं, इनकी जब भी कोई वीडियो आती है ये कहते हैं नहीं भाई ये तो टेम्पर्ड है। लेकिन जो भी हो ह्यूमन सेंस अभी भी काम करती है तो पता चल जाता है। अच्छा इनकी वीडियोस लीक हुई हैं तो पता चला कि इनके अपने ही दोस्त ने लीक की हैं। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना राधा। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके दोस्त उनके औजार की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं। और एक तलहा भाई के दोस्त है जिन्होंने कोशिश किया कि इनका औजार ही कटवा दें। औरत को तो जौन सी जबर हो रहा है, बॉयज के साथ भी हरासमेंट हो रही है। खैर मैं उन वीडियोस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूं ना करूं कुछ होना नहीं है, क्योंकि लोग तो पहले ही बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कब आएगी, इसका रिव्यू तो दे दो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हम बात करते हैं उस पॉडकास्ट की जो कि तलहा के एक दोस्त ने दी है, जिसका नाम रजा है, जो कि इसके साथ काफी सालों से काम कर रहा था। अब जाके उसने भांडा फोड़ दिया है। उसने कुछ 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया और पूरी पॉडकास्ट का मुद्दा ये था कि तलहा से बड़ा मतलबी, दोगला और बगैरत बंदा कोई नहीं है। इसकी माँ का भोला चेहरा। और किस तरह ये बंदा दूसरों को एक्सपोज करके लोगों की नजर में अच्छा बना हुआ, खुद कितना बड़ा स्कैमर है। पैंती सीरीज सारा मसला है ही कोर्स का, इसलिए मैंने भी अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। नहीं गाली देने की जरूरत नहीं है, मैंने फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है। बेसिकली मैं यूट्यूब के साथ साथ ट्रेडिंग भी करता रहता हूँ और यही वजह है कि मैं इस चैनल पे इनएक्टिव होता हूँ। मेरी अपनी एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें काफी ज्यादा लोग हैं और वहाँ से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। तुम लोग रिकॉर्ड वगैरह देख सकते हो। और मैंने अपना दूसरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे ट्रेडिंग सीखने की सारी वीडियोस जिनका एक पेड कोर्स बन सकता था, लेकिन मैंने सारा बना के फ्री अपलोड कर दिया है। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार दिया है, मुझे तो पैसे लेके कोर्स बनाना चाहिए था। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन नहीं, ये समझ लो कि जो तुम लोगों ने मुझे पिछले 5-6 साल में सपोर्ट किया है, तो उसके बदले में जो वैल्यू मैं तुम लोगों को दे सकता था अपने दूसरे चैनल पे, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में दे रहा हूँ। तो अगर तुम लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की कोई हाव ना रखते हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो, फ्री है, देखते रहना। क्यों नहीं? मामला इस तरह के थे। इसने कहा कि ये डाटा अगर बाहर आएगा, मैंने ताज़ा अनस को एक्सपोज किया है, मेरे ताज़े 5 लाख फॉलोअर हुए हैं, तो ये वीडियोस जब आएंगी तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। ठीक है। लड़की के साथ प्यार करता था जो भी था, इसने उस लड़की से मेरी बात करवाई। मैंने उसको बोला बहना देखो मेरी बात सुनो, अगर तो आप लोग आपस में सीरियस हो तो निकाह करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। इसमें आपकी भी इज्जत सेव हो जाएगी, उसकी भी इज्जत सेव हो जाएगी। ये सारी बातें ऑलरेडी तलहा उसके साथ कर चुका था, लेकिन ये दूसरे वे में कर रहा था जिस वे में वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी। ठीक है। 27 मार्च रमजान के महीने थे, 2024 की बात बता रहा हूँ आपको। तलहा भाई ने निकाह कर लिया, हैप्पी इनका निकाह हुआ। हम वहाँ से आगे वापस निकाह करके खत्म। अब यहाँ पे बात यह है कि जिस लड़की के साथ इसकी वीडियोस लीक हुई हैं उसके साथ इसका निकाह तो है, लेकिन वो निकाह इस डर से किया गया कि कहीं इसका डाटा लीक ना हो जाए, क्योंकि तलहा ने अपने किसी दोस्त को अपना फोन दिया, उसमें इसकी यही वाली वीडियोस थी जो कि लीक हुई हैं। तो अगले की हरामजादगी चेक करोगे, उसने उसके फोन से वो वीडियोस निकाल ली। अब जब तलहा को पता चला कि भाई अपने तो टोटे किसी के पास हैं, तो इसने सोचा कि चलो मैं उसी लड़के से निकाह कर लेता हूँ कि कल को अगर मेरा डाटा लीक हो भी जाए तो ये होगा कि ये लड़की मेरी बीवी ही है। पर ये सारी वीडियोस निकाह से पहले की और दिखाया ये जा रहा है कि इसी की वजह से ही निकाह किया गया है। और अब उस लड़की को अपने साथ रखा भी नहीं जा रहा जो कि उसके साथ ज्यादती है। इसीलिए बाबा जी फरमाते हैं कि निकाह से पहले लोलो पोलो नहीं करने का। बाद में किसी का अब्बा नहीं मानता, किसी की अम्मा नहीं मानती और किसी की कास्ट नहीं मिल रही होती, फिर बात यहीं पे आगे खत्म होती है कि मेरा जिस्म तो किसी और के पास है लेकिन रूह आपके पास रहेगी। नीम और डक्की आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि कोर्स बेचते हैं। एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू पहले महीने का था वो ये था कि पहले महीने 30-40 करोड़ तो बन ही जाएगा।
ठीक है ना भाई, डिस्कशन करनी है। मिलियन डॉलर अंदर करो, आप इंजॉय करो, इजी सीन है। पहले महीने में आप 100 करोड़ अंदर करके सो जाओ। अब जो अवाम आपके अंदर करके सो रही है वो आपको नजर आ ही रहा होगा। 35 ये तो सीधे सीधे दोगलापन हो गया। आज से 1 साल पहले यही बंदा कोर्सेज को लेकर तूती नगारे बजा रहा था, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये वाला आइडिया तो दिया ही इसने था, और क्योंकि भाई साहब को इस प्लान में शामिल नहीं किया गया तो भाई साहब ने उठ के एक्सपोज बना दिया और दिखाया ये कि ये बंदा तो कोर्सेज के बहुत ज्यादा खिलाफ है। और अब यही लग रहा है कि अगर भाई साहब को 33% मिल जाता तो भाई साहब चुप रहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडियंस इस पर ट्रस्ट करती है उसको इसने धोखा दिया है। खुद ही उनको मशवरा दे रहा है कि 100 करोड़ अंदर करो, और जब वो करने लगे हैं तो भाई साहब ने उनके अंदर कर दिया है और अब भाई साहब के अंदर हो गया है। मां प्यो दी बधोई करने वाला तो दुनिया का सब तो बड़ा कोबरा सांप है। ये कहते हैं ना कि मोबाइलों को मैं एक्सपोज करता हूँ आवाम के भले के लिए, वो सीन इस तरह से नहीं है। अच्छा, जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती ये उनको एक्सपोज करते हैं। क्या? जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती मोबाइल्स की प्रमोशन के, ये उनको एक्सपोज करते हैं। जो कंपनी मतलब इनको कोई भी मॉडल आया है A to Z, उनके नुमाइंदे ने इनके साथ कांटेक्ट किया, अगर उन्होंने अच्छे पैसे दिए तो तला भैया आपकी हमेशा तारीफ करते नजर आएंगे। तो ये कट्टा भी खुल गया कि भाई साहब के जो रिव्यूज होते हैं वो भी फेक होते हैं। मतलब कि भाई साहब ने कोई एक काम भी ढंग से नहीं किया। सारी जिंदगी तला रिव्यूज ने लोगों को एक्सपोज किया कोर्स बनाने पे। पहले इसने अनस अली को किया, उसके बाद ये जो डक्की वाला सीन चला इनको किया, और एंड पे आके भाई साहब अपना एक कोर्स लॉन्च करके बैठ गया $49 का। हाँ जी, अभी भी ये वेबसाइट लाइव है जिसमें इसका कोर्स $49 का बिक रहा है। इससे पहले भाई साहब ने 5000 का कोर्स लॉन्च किया जिसमें कुछ था ही नहीं। वैसे ये 5000 फीस और कोर्स के अंदर कुछ ना होना, ये स्टोरी सुनी लग रही है। ये तो वही रजब भट्ट वाला काम है जो कि भाई साहब खुद कर रहे हैं कि इसने लोगों से फीस ले ली और कोर्स के अंदर कुछ डाला ही नहीं। और अभी भी इसकी वेबसाइट पे जो कोर्स है जो कि $49 का है, उसमें जो भी कंटेंट है वो सारा बेतुका है। मतलब कि यार ये वो चीजें जो कि इतनी वैल्यू नहीं रखती कि इनकी प्राइस $49 हो। मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर खुद बनाया था, मैंने किसी से नहीं सीखा, मैंने सारे प्रोडक्ट खुद लिस्ट किए, मैंने खुद बेचा। मतलब कि ये सारी वो चीजें जो कि मैंने बैठ के अपने दोस्तों को फ्री में सिखाई हुई है, जिसके ये $49 आप लोगों से ले रहा है। तो ये खुद भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ जिनको एक्सपोज कर करके ये यहाँ तक पहुंचा है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। इस लड़की ने मुझे बताया कि तलहा ने मुझे 2 मंथ यूज किया है शादी का लालच दे के। अच्छा, ठीक है, और मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, ठीक है, ये आफत जो मेरे सर पे पड़ी, मैंने इससे कंफर्म किया खुद ये क्या सीन है। कहता भाई मेरे से गलती होगी। तो उस बेचारी का अबॉर्शन हुआ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। खैर उस पर हम क्या बात करें। अब यहाँ पे तला भाई फुल लड़कियों में लग चुके थे। अब अगर ये बात सच है तो इससे बड़ी हरामजादगी और कमीनापन क्या ही हो सकता है। हालांकि आप एक बड़े क्रिएटर हो, आपके पास पैसा भी है, शादी करके घर भी बसा सकते हो, लेकिन नहीं, एक लड़की को यूज किया, बच्चा करके छोड़ दिया और कहा मेरे से गलती हो गई है। अगर ये बात वाकई सच है तो फिर गलती तो किसी और से हुई है। बाकी हम देखते हैं कि तला की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आता है इन चीजों का। लेकिन फिलहाल जो चीजें खुल के सामने आई है वो बहुत ही शॉकिंग है। मतलब कि एक बंदे का इमेज इंटरनेट पे डिफरेंट है और असल में तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो अचानक डेथ हुई उनकी, अच्छे भले थे, बस अल्लाह ताला का हुक्म था। और मेरे वालिद साहब नहायतीन शरीफ इंसान, दाढ़ी रखी है, 5 वक्त के नमाजी परहेजी। वो मुझे बड़ा मना करते थे। ठीक है, कहते थे ठीक है आप जाते हो सामान दे के वापस आ जाओ, अपना काम देखो। तो जब उनकी डेथ हुई तो सबसे पहले मैंने कॉल की तला को। मैंने कहा भाई मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है। इस बंदे का जीरो एक्सप्रेशन आगे से। ठीक है, सुबह 10-11 बजे मेरे वालिद साहब की डेथ हुई और पूरा दिन गुजर गया। अच्छा, पूरी रात गुजर गई, ये बंदा नहीं आया। मैं बस बेबस था। मैं कह रहा था कि यार जिस बंदे के साथ मैंने इतना टाइम गुजारा है एटलीस्ट वो तो मेरे पास हो। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, ये नहीं आया। ठीक है, ये वही बंदा है जो मुझे मैसेज करता था कि रजा भाई मेरी तबीयत नहीं सही, आ जाओ मैंने मर जाना है। ठीक है, मैं इसको 100 दफ़ा हॉस्पिटल लेके गया, खाली इसको नहीं, इसकी पूरी फैमिली को, इसके वालिद साहब को, इसकी वालदा को। ये बंदा अगले दिन आया, ये और इसके वालिद साहब आए, सूट पहना हुआ इन्होंने काटन का। ठीक है, कोई बात नहीं। जनाजा पढ़ के खाना खा के बंदा उसी टाइम वापस चला गया। अच्छा, इस बात से मेरा दिल इतना टूटा, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने ये चीजें इग्नोर किसी लालच में आके की हैं या तुम वाकई बेवकूफ हो। क्योंकि दोस्त खुशी का हो या ना हो, लेकिन गमी में लाजमी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो आपका दोस्त नहीं है। पूरी पॉडकास्ट में इसकी साइड का खुलासा ये था कि इस बंदे ने उसकी बहुत हेल्प की है, उसके लिए पर्चे भी खाए हैं, बेइज्जत भी हुआ है। इवन की तलहा के घर वालों ने इसको बेइज्जत किया, इस पर ट्रस्ट नहीं किया और वो इसकी जिंदगी के सबसे बड़े गम में भी शरीक नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भाई कह रहे हैं कि मैंने ये चीजें इग्नोर किए हैं। या तो ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही सीधे हैं या तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में तो ऐसा बेवकूफ कोई भी नहीं होता। ठीक है, मान लिया दोस्ती है, लेकिन दोस्ती में भी कुछ असूल होते हैं कि बंदा कम से कम एक दूसरे के गम में तो शरीक हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें ये भी बना रहा है। बाकी जो कोर्स वाली बात है वो तो हकीकत है कि इस बंदे ने आवाम को पागल बनाया है। बाकी जहां तक लड़की वाला चक्कर है तो सुनने में आ रहा है कि वो लड़की खुद भी आना चाह रही है पॉडकास्ट में, तो देखते हैं कि क्या आता है। बहरहाल मैं ये सारी चीजें देख के हैरान रह गया हूं कि एक बंदे के कितने चेहरे हो सकते हैं और पैसा आने के बाद बंदा अपनी औकात कैसे भूल जाता है। बाकी तुम लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी
लाजमी बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।